वहीं शामली जनपद में केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिले के खिलाड़ियों के लिए अपनी सांसद निधि से 25 लाख रुपए की राशि देकर कबड्डी खेल मैदान में टीन शेड का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया, जिसने प्रदेश की सियासत गरमा दी है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने दावा किया कि विपक्ष के कई सांसद उनके संपर्क में हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। आपको बता दें कि रविवार को केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कांडला क्षेत्र के गांव कनियान पहुंचे, जहां उन्होंने 25 लाख रुपए की लागत से बने टीन शेड का उद्घाटन किया। युवा और खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। जयंत चौधरी ने कहा कि अब यहां खिलाड़ी किसी भी मौसम में अभ्यास कर सकेंगे। छत भी है तो मौसम बाहर जैसा भी हो, बारिश हो, धूप हो, यहाँ कबड्डी में की जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम भी हो सकते हैं, प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं। और इस गांव की परंपरा रही, मेरे बगल में रविंद्र जी खड़े हैं, ये इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी रहे। मैं समझता हूं कि जिस गांव में इंटरनेशनली जो खेल में इतनी प्रतिभा रही है, तो अगर पूर्व खिलाड़ी भी इसमें रुचि लेंगे तो इस गांव से आगे भी और अच्छे खिलाड़ी विकसित होंगे। इसलिए इन सारी चीजों को सोच समझ के यहाँ निधि लगी है। 23-24 लाख रुपए मेरे एमपी लैड से यहाँ निर्माण हुआ। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जयंत चौधरी ने बिहार में विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये केवल डर फैलाने की कोशिश है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है। देखिए, सबको पता है वोट तो लोगों की बदलती रहती है। लोग अपनी वोट को सुनिश्चित करें और उसको संरक्षित रखें। शहर में जो है गांव के लोग जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, उसके बाद उनकी वोट दोनों जगह बनती है। गांव के लोगों को पता है, प्रधानी में भी जाके वोट देते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये प्रक्रिया चुनाव आयोग समय समय पे करता है। इसमें ये बेवजह एक डर फैलाया जा रहा है और चुनाव होगा, निष्पक्ष होगा और जनता ही तय करेगी सरकार किसकी बननी। जयंत चौधरी ने जीएसटी सुधार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में जो सुधार किया है, उससे किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि उपकरणों पर राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर में दिए गए अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना उनकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है, जिस पर वो काम कर रहे हैं। नहीं, किसानों को समझाने की जरूरत नहीं होती। किसान की तो नजर रहती है सरकार के फैसलों पे और किसान समझता है किन चीजों से उनको लाभ मिल रहा है, कैसे उनको हानि पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ा एक लाभ है, क्रय शक्ति लोगों के बढ़ेगी। सीधा आप ये समझिए कि किसान के, कामगार के, गांव में रह रहे नौजवान, तो शिक्षा में उनका बजट लगता था, खर्च होता था, स्टेशनरी पे लगता था और किसानों का लगता था उपकरणों में। सारी चीजें जो सुलभ करी, सस्ती करी हैं, तो उनके जेब में सीधा पैसा पहुंचाया सरकार। सर, एक सवाल है सर, बिहार में सर वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं सर। वो बाद में आपने कहा था मेरे पे बंदिश है और जो निर्णय आप कहोगे वो मैं ले लूंगा। पहले भी आपके कहने से निर्णय, वो बंदिश इतनी होती है कि राज्य सरकार का निर्णय होगा गन्ने के भाव का और वह राज्य सरकार तय करेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। मेरी उतनी बंदिश और वरना किसानों के लिए मेरी कोई बंदिश नहीं है। नैतिक तौर पे मेरी जवाबदेही सीधा किसानों से ही है और किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। जयंत चौधरी ने शामली में अपने सांसद निधि से कबड्डी खेल मैदान में टीन शेड का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया गया उनका दावा प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।